जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। ये वर्तमान मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर ये परिवर्तन होते ही इस महापरिवर्तन के पश्चात ही 3 राशियों पर जो 7.5 का प्रभाव चल रहा था, उसमें एक राशि धनु राशि से 7.5 का प्रभाव समाप्त होगा तथा मीन पर 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 राशियों पर ढैया का प्रभाव चल रहा था, मिथुन और तुला राशि पर, जो अब समाप्त होगा। उसके पश्चात कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव प्रारंभ होगा। आज मैं शनि के राशि परिवर्तन, इस महापरिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि पर क्या रहने वाला है, उसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण पूर्ण तर्क के साथ करने वाला हूं। कर्क राशि चूंकि चंद्रमा की राशि है, जब भी शनि और चंद्रमा का आपस में संबंध होता है तो वहां पर ये कष्टकारी होता है। क्योंकि यहाँ पर विषयों का निर्माण होता है तो ये कष्टकारी प्रभाव होता है। अब चूंकि 29 अप्रैल 2022 से कर्क राशि पर ढैया का प्रभाव आरंभ हो जाएगा, तो इस राशि के जातकों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। क्योंकि शनिदेव कर्क राशि में सप्तम तथा अष्टम के स्वामी होते हैं। अभी तक ये गोचर सप्तम भाव में चल रहा था, यहां तक फिर भी समस्याएं कम थी, परंतु अब सप्तम के स्वामी का अष्टम में जाकर गोचर करना, यद्यपि ये स्वयं की राशि है शनिदेव की, परंतु कर्क राशि के लिए ये गोचर अच्छा नहीं रहने वाला है। ये राशि परिवर्तन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। यहां पर शनिदेव अष्टम भाव में जब गोचर करेंगे तो इनकी प्रथम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर होगी, द्वितीय भाव पर होगी और तृतीय जो दृष्टि होगी ये पंचम भाव पर होगी। तो ये राशि परिवर्तन इन तीनों भावों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा और इन भावों से आपको कष्ट अवश्य मिलेगा। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत सतर्कता से चलने की आवश्यकता है। मैं पूर्ण विवरण आपको तर्क के साथ स्टेप वाइज सब बताता चलूंगा। सर्वप्रथम कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। शनिदेव अष्टम में गोचर करेंगे, क्योंकि ये राशि ही चंद्रमा की है, तो मन का भटकाव तो वैसे भी होता है। मन का विचलित होना, मन में क्लेश होना, ये समस्त समस्याएं अभी चल भी रही होंगी। अब ये कहीं ना कहीं और बढ़ेंगी। सप्तम का स्वामी अष्टम का भी है। एक अच्छाई यहां पर एक है कि अष्टम का स्वामी अष्टम में है, तो यहां पर आपके स्वास्थ्य की, आपके आयु की रक्षा होगी। शनिदेव अष्टम में गोचर करेंगे तो यहां पर प्रथम दृष्टि कार्यक्षेत्र पर होगी। जब ये आपके कार्यक्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे तो कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी भी जा सकती है, व्यवसाय है तो वहां पर भी अवरोध आएंगे। धन का फंसने का योग बनता है, धन का अपव्यय होने का योग बनता है। कार्यक्षेत्र कहीं ना कहीं बाधित होगा। प्रारंभिक लगभग 2 वर्ष ये समस्याएं अवश्य होंगी, उसके पश्चात उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ आराम। सदैव ये चीजें नहीं होंगी, परंतु अधिकतम समय में ये समस्या निश्चित रूप से होने वाली है। यहां पर पिता का भाव भी है, तो पिता का भाव भी कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। तो पिता को कष्ट, पिता के स्वास्थ्य को कष्ट, पिता से आपको सहयोग ना मिल पाना या पिता से आप दूर जाएं, ये संभावनाएं बनती हैं। यहां पर धन का अपव्यय, आप परिश्रम बहुत करेंगे परंतु उसका लाभ आपको कम मात्रा में मिलेगा। तो यहां पर मन का क्लेश होना निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वहां पर जो राशि बनती है वो भी मेष राशि है। तो यहां पर ये मंगल की राशि, ये मित्रवत भी नहीं होते, तो यहां पर जब भी होगा तो ये कष्टकारी प्रभाव देंगे। अब निश्चित रूप से ये कष्टकारी प्रभाव, आपको बहुत सावधानी से अपनी नौकरी को बचा के चलना है। उच्चाधिकारियों से आपको बनाकर रखनी पड़ेगी, समझौते करने पड़ेंगे। आपके नीचे कार्य करने वाले, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ आपको सहयोग से कार्य लेना होगा। सहयोगी हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ आपको बहुत प्रेम के साथ उनका सहयोग लेना पड़ेगा, उनसे कार्य कराना पड़ेगा, नहीं तो वहां समस्या आएगी। उसके पश्चात शनिदेव की द्वितीय दृष्टि आपके धन भाव पे होगी। यहां पर जो भाव बनता है वह सूर्यदेव का है, सिंह राशि।
तो यहाँ पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो आपका धन तो बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, परंतु धन का संचय नहीं हो पाएगा। उसके साथ ही साथ आपके परिवार में आपका सामंजस्य नहीं बनेगा, परिवार के लोगों के बीच में आपके संबंध उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे, परिवार का सहयोग नहीं मिल पाएगा। ये होता है क्योंकि सूर्य और शनि में आपस में मत एक कभी होता ही नहीं, मतभेद होते हैं, तो कहीं ना कहीं से मतभेद की समस्या निश्चित रूप से होगी। धन का आगमन होगा, धन आएगा, रुकेगा नहीं, संचय नहीं। उसके पश्चात शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके शिक्षा, संतान, प्रेम इस भाव पर होगी, पंचम पे होगी। जब इस पर शनिदेव दृष्टि डालें तो इनकी विच्छेदात्मक दृष्टि होती है, तो प्रेम संबंध यदि होंगे तो वहां विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी मंगल की ही राशि वृश्चिक राशि है। तो प्रेम संबंधों में विछोह, अवरोध, अलगाव निश्चित रूप से होगा। उसके पश्चात संतान का पक्ष वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। संतान यदि नहीं है तो अवरोध, यदि है तो कुछ स्वास्थ्य में निर्बलता अथवा उससे सुखों में कमी, ये होगा। उसके पश्चात ये शिक्षा का भाव है, तो शिक्षा में अवरोध निश्चित रूप से आता है। इस शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सफलता बहुत कम मात्रा में मिलने लगती है, परिश्रम बहुत करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी तो फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको तनाव आएगा, आप उसमें गलत निर्णय लेंगे। आपको यहां पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि चंद्रमा की राशि है तो मन निश्चित रूप से भटकेगा, गलत कार्यों की तरफ बढ़ेगा, तो ये आपको नहीं करना। एक और भाव शनिदेव के इस प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, सप्तम भाव, क्योंकि सप्तम का स्वामी अष्टम में गोचर करेगा। तो यहां पर जो वैवाहिक संबंध हैं वहां पर नीरसता आएगी, वहां पर आपस में संबंधों में क्लेश उत्पन्न होगा, आपस में विरोधाभास आएगा, ये होगा। यहां पर भी आपको बहुत सावधानी से अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाना होगा। यहां पर आपको समझौते भी करने पड़ सकते हैं, बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको कार्य करना पड़ेगा। परंतु स्वास्थ्य में कुछ कमी आएगी, आती है। स्वास्थ्य समस्याओं पर बहुत ज़्यादा कष्टकारी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वहां पर आपकी आयु की रक्षा निश्चित रूप से होगी। ये जो गोचर काल, ढैया का काल है, ये कर्क राशि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है, जल्दीबाजी में कुछ कार्य नहीं करने की आवश्यकता है। तो यहां पर गलत निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है, जल्दीबाजी में या भटकाव में आकर कोई निर्णय ना लें। मैं इन सब चीजों का उपचार भी बताने वाला हूं। जो लोग कर्क राशि के हैं अथवा कर्क लग्न के हैं उनके लिए विशेषतया इस पूरे समयावधि में सूर्यदेव को नित्य जल देना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलार्चन करें, पीले चंदन का लेप चढ़ाएं। गणेश जी की आराधना नियमित रूप से करनी चाहिए, गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि हो सके तो गणपति श्रोतम का यदि पाठ करते हैं तो ये इन कष्टों से आपको निकाल लेंगे, आपके कष्ट बहुत कम हो जाएंगे, आप इस समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे। धैर्य आपको रखना पड़ेगा, मन का भटकाव आपको रोकना होगा। इसलिए यदि ये कार्य करते हैं, आप आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास आपको एक लाभान्वित करने वाली विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे जीवन में एक मार्ग प्रशस्त हो सके, आपको कुछ मार्ग मिल सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तथा प्रयास ये करें कि ये अधिकतम लोगों तक पहुंचे। मेरा प्रयास तभी सफल हो पाया जब ये अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा। तो कृपया इसको शेयर अधिक से अधिक करें, लाइक कर दें। इसी प्रकार से ये सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।